बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बड़ी खबरों का इंतजार था और दोनों बड़ी खबरों में बड़े बड़े सरप्राइज आ गए हैं। एक खबर यह थी कि सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था कि आओ बैठो, डेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन की कि कब कराने हैं और 90 डेज में कराने हैं। वहाँ से क्या जवाब आया, कैसे उन्होंने हैंडल किया है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट इंतजार में रही कि जनाब हाई कोर्ट से फैसला आएगा, फिर क्या होगा, वहाँ पर क्या हालात हैं, इमरान खान पर क्या गुजर रही है, रिपोर्ट मंगवाएं, पूछें। और हमें तो इंतज़ार था कि बुला लिया जाएगा, गुड टू सी यू कहा जाएगा, घर भेजने की बातें होंगी कि जनाब आप घर जाएं, आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कहानियाँ उलट होती जा रही हैं। वो क्या है, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, वो वाले हालात हैं। लेकिन इन खबरों से पहले आपको बताऊं कि कल जो कामयाब ऑपरेशन हुआ परसों रात बडग्राम में, चेयर लिफ्ट फंस गई थी, डोली लिफ्ट कह लें, चेयर लिफ्ट तो क्या थी वो, तो उसमें 7 बच्चे और एक टीचर जो फंसे हुए थे उन्हें कामयाबी से निकाल लिया गया था। महफूज तरीके से वो वापस पहुंच गए थे। उसमें जिन लोगों ने उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, मेनली वो फ़ौज के जवान और ऑफिसर्स थे, और उसके अलावा भी बाकी जो सिविलियन साइड से थे, लोकल लोग थे, उन सब की हौसला अफजाई के लिए, उनकी काविशों को सराहने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तकरीब का इनेकाद किया, उन सबको सर्टिफिकेट्स दिए गए। उसमें सिर्फ इशू ये था कि इस तरह के हादसा दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। और इस पे तबसरा करने वाले और इंतशार फैलाने वाले और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले वो लोग थे जिनकी 10 साल केपी में हुकूमत रही है, और उन 10 सालों में वो लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के मींस प्रोवाइड नहीं कर सके। दरियाओं पे कहीं पुल नहीं बने हुए हैं, कहीं वो पाइप हैं जिन पे से लोग पैदल चल के जा रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े बैग उठाए हुए हैं, बुज़ुर्ग, बीमार, मरीज़, सबके साथ इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। छोटी छोटी सी डोलियाँ टाइप वो लिफ्ट बनी हुई हैं, वो रस्सियाँ बांध कर उनके ज़रिए ले जाया जा रहा है। ज़ाहिर है वो उसमें क्वालिटी का, सेफ्टी का क्या ख्याल रखा जा सकता है। किसी के पास वो सेफ्टी जैकेट्स जो हैं, वो लाइफ जैकेट्स जिनको कहते हैं, उसका तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। इवन उन तारों का, उन रस्सियों की क्या क्वालिटी है और क्या मेंटेनेंस है, उस पर भी कौन पूछता है। लेकिन वही लोग जो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने चले थे, जो पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करने चले थे, जो गरीब को उसका हक दिलवाने चले थे, जो अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाने चले थे, जो कानून को ताकतवर और कमज़ोर के लिए बराबर करने चले थे, उनके 10 साल दौरे हुकूमत में खेत सवा भी नहीं हुआ। और लोग आज भी उन्हीं मसाइल का शिकार हैं। और ये सिर्फ उस सूबे में नहीं है, बेशुमार ऐसे केसेस हैं। कहीं कुत्ते के काटने की दवाई नहीं मिलती, तो कहीं गलियों में पानी खड़ा हुआ है कई कई दिन से, हफ्तों महीनों, और लोग उसमें से गुज़र रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जनाजे लेकर जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को फ़िक्र ही नहीं है। हाँ, एक तरफ तो हम मेट्रो ट्रेन्स बनाने के वो हैं, हमारे प्लान्स हैं और हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मैसर हैं, पीने का पानी नहीं पूरे मुल्क में मैसर है, साफ़ पानी कहीं भी। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह हैं। लेकिन वो प्रोपेगेंडा करने वाले जो थे, उनका असल मकसद था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। मकसद अगर हो कि सहूलियात को बेहतर करना हो, मकसद अगर हो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, मकसद अगर ये हो कि लोगों की मुश्किलात कम की जाएँ, तो समझ आती है बात। क्रिटिसाइज़ करना चाहिए चीज़ों को, मैं भी यही काम कर रहा होता हूँ। क्रिटिसाइज़ करना हमारा हक़ है। अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें अपने लिए, लोगों के लिए मांगना हमारा हक़ है। लेकिन सिर्फ वन वे प्रोपेगेंडा करना, सिर्फ फ़ौज को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा करना, पीटीआई का खासा है, वो किए जा रहे हैं। उन्होंने इस इशू को भी एक पॉलिटिकल इशू बना के खेलने की कोशिश की, लेकिन ना सिर्फ वहाँ नहीं हो सका, बल्कि जो दूसरे 2 बड़े महाज थे उन पर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सदर पाकिस्तान ने एक भरपूर कार्ड खेला और उन्होंने चिट्ठी लिख दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आए जनाब, मेरे साथ बैठ कर डिसाइड करें, हम इलेक्शन की तारीख देते हैं, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैंने 9 तारीख को जब समरी आई थी असम्बली डिज़ोल्व करने की, तो मैंने उसी वक्त असम्बली ख़त्म कर दी थी, तो अब 90 दिन का टाइम दें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक, आपको याद होगा मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपसे बात की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है जाए ना, वो इनकार कर दें कि जनाब मैं नहीं आ सकता, दीगर मसरूफियात हैं और आइन में ये चीज़ें हैं, उसके मुताबिक चलना है। तो उन्होंने उसका जवाबी ख़त, सदर साहब के ख़त का जवाबी ख़त लिख दिया।
उन्होंने कहा सरकार अब ये आपका काम नहीं है, आइन के आर्टिकल सो एंड सो पहले आप करते थे, फिर ये अमेंडमेंट्स हो गई हैं उसके मुताबिक, और ख़ास तौर पे जब वज़ीर आज़म वो करेंगे, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील होगी तो उसके इलेक्शन की तारीख देना हमारा यानी इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये तरामीम हो चुकी हैं, तो अब आप आराम से घर बैठे सर, ये पहले आपका था कि आप कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से और डेट होगा, अब आपका काम नहीं है। अब आप रेस्ट मारें, फाइलें देखें यार, वो आपको पता ही नहीं चलता फाइलें आई हैं नहीं आई हैं, साइन हो गए हैं नहीं हुए हैं, आपने वापस भेजनी थी भेजी हैं नहीं भेजी हैं, तो आप अपना वो महाज संभालें, आप फाइलें देखें जो कि आप नहीं देखते हैं, और उसके अलावा ट्वीट शीट करें, बताएं लोगों को कि मैंने जो फ़ाइल वापस किया उस पर ये रिमार्क्स दिए हैं। और इमरान खान साहब से जो कंसल्टेशनें आप करते फिरते थे, चूँकि अब इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं है, तो मुलाकातियों के कैदी से, एक मुजरिम से मुलाकातियों की जो लिस्ट है उसमें अपना नाम लिखवाएं और जाएं, उनसे मिले, उनसे मशवरे करें। ये इलेक्शन कमीशन को छोड़ें तो खान साहब की फेवर करने के चक्कर में जो सदर साहब ने एक अपनी तरफ से बड़ा कार्ड खेला था कि मैं उनको बुलाऊंगा और फिर मैं कोई डेट अनाउंस कर दूंगा, तो वो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें साफ चिट्टा जवाब दे दिया उनकी उस प्लानिंग को नाकाम करने के लिए। उन्होंने कहा सर आपका काम ही नहीं है, आप आराम से बैठे, हम अपना काम कर रहे हैं, और उसमें हमने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है। ज़ाहिर है उसके लिए टाइम लगेगा, 4 महीने का टाइम हल्का बंदियों के लिए है और उसके बाद 2 महीने का टाइम इलेक्शन के लिए, तो 6 महीने कम अज़ कम जो है ना, वैसे तो कमर दिलशाद साहब बता रहे हैं कि 9 महीने कम अज़ कम दरकार होंगे। और मेरा अपना ख्याल ये है जो मैं आपसे बार बार शेयर करता हूँ और कुछ दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि शायद कम से कम 2 साल के लिए अब सेटअप यही चलेगा। वो सुहेल वड़ाइच साहब की बुक याद है, ये कंपनी नहीं चलेगी, तो अब मेरा ख्याल है एक और बुक आएगी उनकी कि कंपनी तो यही चलेगी, क्योंकि ये कंपनी जिस तरह से आई है और जो काम कर रही है उससे लगता नहीं है कि ये कंपनी इतनी जल्दी जाने वाली है। और सियासी महाज पर भी जो सियासी जमातें हैं उनकी जो मानी खेज सी खामोशी है, उसमें बैक एंड पे बहुत सारी पैरेलल गेम्स चल रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं, अटैम्प्ट्स हो रही हैं। मैंने आपसे सुबह वाले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि नवाज़ शरीफ साहब तो चीफ जस्टिस के साथ भी डील करने को तैयार हैं कि सर कोई डेट शीट दिलवाएं, करें, कुछ कर लें, लेकिन सदर साहब वाली पार्टी जो है ना वो लगता है ठंडी पड़ जाएगी। हाँ, ये और बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही सदर साहब और चीफ जस्टिस साहब सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर गेम मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन फिर जिसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं उन्होंने भी तो कुछ करना है ना, तो इसलिए मुश्किल है कि पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो सके। तो एक इस महाज पर पीटीआई को नाकामी हो रही है कि सदर साहब की जो कोशिशें हैं वो बस कोशिशें ही रह गई हैं। दूसरी तरफ अदालत से जो बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान था कि आज तो बस खान साहब घर पहुँचे ही पहुँचे, वो है ना नीली घोड़ी वे वकीला तेरी जे पहली पेशी यार छूट जावे, मेरा ख्याल यही गाना था, है ना। तो ये पेशी तो नहीं थी, वो पेशी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, चले वो तो गाना था लेकिन यहाँ भी लोगों को उम्मीदें यही थी कि चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे, वकीलों को बुलाएंगे और कहेंगे क्यों नहीं हुआ, ये सारे फैसले गलत है। जैसे उन्होंने कल ट्रायल कोर्ट के फैसले को तो कल उन्होंने गलत डिक्लेयर कर दिया हुआ है, उन्होंने कहा लगता है ये फैसला गलत है। अच्छा, अभी रिमार्क्स में ही वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड बता दिया है कि हमने क्या करना है, उनका जी फैसला ही गलत है। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा वो जो पेशेंस दिखाया था कि पहले उनका फैसला हो जाए, और वो तरीका वही था। अच्छा, हमारी अदालतों ने बड़ी बड़ी जो है ना इससे पहले बदमाशियाँ कर चुकी हैं हमारी अदालतें, 2 नंबरियाँ कह लें, रंगबाजियाँ कह लें, कि वो इस तरह से फोर्स करके फैसला दिया अदालतों ने कि बाद में ये कहने का कि हमने तो नहीं कहा था, ये तो इस तरह हो गया, हमने तो कहा ही नहीं था। अच्छा, वो किन बहुत सारे जजेस हैं, वो साकिब निसार साहब थे जो स्टेज पर बैठे कह रहे थे मैं 4-5 के तो मैं वैसे ही इस्तीफे करा दूँ। वो बंदा पूछे आप चीफ जस्टिस हैं, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कोई माफिया हैं, आप कोई अंडरवर्ल्ड हैं, क्या हैं आप, किस तरह से इस्तीफे करवा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जजेस जो हैं वो जाके एयरपोर्ट्स पर शराब की बोतलें पकड़ते रहे हैं, वो पता नहीं किन किन कामों में पड़े रहे हैं। जो अदालत में केसेस थे उनके फैसले नहीं किए, वो ऐसे ही जो ढेर जो है ना वो 50,000 से ऊपर नहीं चला गया सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस का है, वो 50,000 से ऊपर है ना। अच्छा, ले दे के फिक्र क्या है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, बस ये बताना है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, वो अभी हाई कोर्ट में चूंकि केस चल रहा था, तो अच्छा यही बताएं, पता करके बताएं कि इमरान खान साहब की क्या हालत है, जेल में क्या हालात हैं उनके। भाई कितनी टेंशन है हजूर, हज़ारों कैदी सिर्फ अटक जेल में ही 800-900 कैदी तो वहाँ पर हैं, सेंट्रल जेल लाहौर में 4-5 हज़ार कैदी हैं, बाकियों का भी पूछ लिया करें
इनके लिए तो 4 सेल खाली करा के इनको तो एक वो शाहाना अंदाज में जनाब इनको खाना टाइम पर प्रोवाइड किया जा रहा है इनकी मर्ज़ी के टाइम पे, क्योंकि साहब लेट सोकर उठते हैं तो नाश्ता सुबह जल्दी तैयार हो जाता है। जेल में ज़ाहिर है 1000 बंदों के लिए बनना है तो वो सुबह से बन रहा होगा, अर्ली मॉर्निंग तैयार हो जाता होगा। तो साहब के लिए टाइम पर ना, पूरे टाइम पर जब वो उठेंगे सोकर तब उनके लिए नाश्ता तैयार होगा। तो ये जो याशियाँ कराई जा रही है किस वजह से? कानून की नज़र में सारे चोर, सारे मुजरिम, सारे डाकू बराबर क्यों नहीं हैं? कुछ को फेवर मिल जाती है। और ये आज की बात, ये भी हमेशा से चला आ रहा है, अब भी वही हो रहा है। कहीं आकर ब्रेक लगाएं, हम कानून के मुताबिक चलें। हाई कोर्ट में बहुत बातें हो गई हैं, शुगल मेला भी हो गया, मजाक भी हो गया, अदालत ने पूछ लिया, जजेस के साथ जो वकला बात कर रहे हैं उसमें चुटकुले भी हो गए हैं, कोई अपने निकाह के गवाह बता रहा है तो कोई कुछ और स्टोरियाँ सुना रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ हो गई हैं। लेकिन उन्होंने पेंडिंग कर दिया समाअत कल तक के लिए। कल जुमा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंतज़ार के बाद जो आखिरी रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि शायद अब उनकी समाअत जो है अगले हफ्ते पे चली जाए। तो वो जो शादियाने बज रहे थे ना, ढोल बज रहे थे, वकला वो अपने अपनी रील्स बना के सोशल मीडिया पे चला रहे थे कि तैयारी करें, खान साहब के इस्तकबाल की तैयारी करें, खान साहब आ रहे हैं, निकल रहे हैं। वकला भी ने भी ज़रा थोड़ा सा उठाया हुआ था ना, गेम उठाई हुई थी, सारी चीज़ें ज़रा ठंडी पड़ती जा रही हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये गुंजाइश बहरहाल मौजूद रहेगी। चीफ जस्टिस साहब हमारी अदालत के पास हमेशा इख्तियार होता है, और हमारी अदालतों के पास तो इसलिए ज़्यादा इख्तियार है कि हमने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना कोई ज़रूरी नहीं है ना। अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी फ़ैसला कर लें तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई आउट ऑफ द वे जाके कोशिश हुई तो फिर कहीं और से भी आउट ऑफ द वे जाकर ही कोशिशें होंगी। एक बात श्योर है कि इमरान खान साहब ने फ़िलहाल जेल से बाहर नहीं आना। जितने केसेस में उनकी गिरफ्तारियां हैं और जितने केसेस उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब वो लंबे अरसे के लिए 804 नंबर के साथ गुजारा करेंगे। हाँ, उनको वॉशरूम की दीवार थोड़ी सी ऊंची हो जाए, खाना उनको और अच्छा मिलना शुरू हो जाए, यारों दोस्तों की मुलाकातें शुरू हो जाएं, ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये सब कुछ अब जेल के अंदर से ही होगा, क्योंकि इलेक्शन तो होने नहीं है, लंबे अरसे के लिए है। और निगरान हुकूमत, उन्हें तो ये बयान भी देने की ज़रूरत नहीं है कि मुश्किल हालात है, कुर्बानी है। उन्होंने बस छुरी तेज़ की हुई है और अवाम के गले हैं और हुक्मरानों की छुरियाँ हैं। काश हमारी सियासी जमातें कोई बेहतर लाहे अमल बना सकें जिसमें हम लोगों के लिए भी कोई रिलीफ़ की गुंजाइश हो। शुक्रिया।